हाँ तो स्टूडेंट्स आज शुरू करते हैं हम बेटा। चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। अब हमें चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। 9 और 10 बेसिकली एक ही यूनिट के अंदर कवर होते हैं, जिस यूनिट का नाम है बेटा, यूनिट नंबर है आपका 6 और उस यूनिट का नाम है बेटा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आपके बेटा दो चैप्टर्स कवर किए जाते हैं। पहला चैप्टर है बेटा रे ऑप्टिक्स और बेटा दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। चलो चैप्टर तो बाद में पढ़ेंगे, पहले बताइए ऑप्टिक्स क्या होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हमें स्टडी करनी होगी। किस किस चीज की स्टडी करनी होगी बेटा, सबसे पहले समझिएगा। पहली जिसके बारे में स्टडी करनी है वो है बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ लाइट। दूसरा बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तीसरा बेटा कंस्ट्रक्शन के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। किसकी कंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्टेड फिनोमिना, जो आपका लाइट का फिनोमिना। जैसे मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट आपका, ये मान के चलिए मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत पास है, अगर उसके बारे में स्टडी करनी है और बहुत ही स्मॉल है, उसके बारे में स्टडी करनी है तो हम माइक्रोस्कोप से करेंगे। और कोई बहुत डिस्टेंस पे सन हो गया या कोई प्लेनेट हो गया बहुत डिस्टेंस पर है, तो उसके बारे में जो स्टडी करनी होगी वो किससे करेंगे बेटा, हम टेलीस्कोप से करेंगे। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन, ऑप्टिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्टेड। सबसे पहली बात है बेटा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं लाइट क्या होती है। लाइट एक शब्द आया, लाइट क्या होती है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि एक क्या है बेटा, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which travel in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं पढ़ा नहीं है क्या, अभी हमने 8 चैप्टर में पढ़ के आए हैं। जैसे मान के चलिए अभी आपको रिकॉइल कराता हूं बेटा, अगर आपका एक स्टैटिक चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है बेटा, स्टैटिक चार्ज होता है, तो वो क्या पैदा करके देता है आपको, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका बेटा मूविंग चार्ज होता था तो वो क्या चीज पैदा करके देता था बेटा, अभी आप पढ़ के आए हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड करता है हमें। और मैंने कहा जैसे मान के चलिए हमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, यानी कि वो क्यों कौन पैदा करके देगा, मूविंग चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड करानी है। तो मैंने कहा मान के चलिए ये आपने एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और बेटा थर्ड जो आपकी एक्सिस है वो मैंने मान ली इधर, ये वाई एक्सिस हो गई, इसे मिटा देता हूँ, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। तो मान के चलिए अगर चार्ज पार्टिकल अगर आपका एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी, तो आपने क्या पढ़ाया, क्या बताया बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एग्जांपल के तौर पर किस में मान लेते हैं बेटा, वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं। कि मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी वाई डायरेक्शन में जा रही थी, तो बेटा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। भाई चार्ज पार्टिकल अभी मैंने बताया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, एक्स एक्सिस में, मतलब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा, वाई डायरेक्शन में। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो बची वो किस डायरेक्शन में जाती थी बेटा, आपकी तीसरी एक्सिस, जो जोन सी बच गई आपकी, कौन सी बची है बेटा, जेड एक्सिस। तो आप इसे क्या बनाते थे बेटा, इसके भी परपेंडिकुलर। तो कहने का मकसद क्या था बेटा, कि ये रिकॉइल कराया है, पीछे का चैप्टर का था। तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करती है किसकी फॉर्म में बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ चार्ज, चार्ज था ना यहाँ पर। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर लाइट की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड तीसरी एक्सिस में। मान के चलिए एक्स एक्सिस में जा रही है वो, वाई एक्सिस में क्या होगा बेटा, मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड एक्सिस में क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद में बेटा हमें प्रॉपर्टीज, और सबसे पहले मैं चलो बिहेवियर और बता देता हूं आपको। लाइट के बारे में पढ़ लिया हमने, लाइट का फिर क्या पढ़ना था हमें बेटा, बिहेवियर। बिहेवियर, बिहेवियर से मुझे बेटा बेसिकली किस चीज से समझना है, नेचर से। उसकी नेचर क्या है बेटा लाइट का, दो प्रकार का नेचर है जो कि डिबेटेबल टॉपिक रहा है बहुत ज्यादा उस समय पर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसीलिए दो पार्ट्स में बांटे गए हैं क्योंकि डिबेटेबल टॉपिक है। तो बिहेवियर में सबसे पहले बोलते हैं कि लाइट या तो मैटर की फॉर्म में, मैटर का मतलब ये समझाता हूं, या फिर किसकी फॉर्म में बेटा, रेडिएशन की फॉर्म में जाती है। कोई बोलता था
कि मैटर की फॉर्म में कोई बोलता था रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब आप वेव से समझ सकते हैं, मैटर का मतलब आप समझिएगा कि आपकी रे की फॉर्म में, बिल्कुल हीटिंग नेचर। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, वेव तो आपको पता ही है, रेडिएशन का मतलब है बेटा वेव की फॉर्म में, और बेटा मैटर का मतलब क्या किससे है बेटा, रे की फॉर्म में, या फिर आप ये मान के चलिए शूटिंग नेचर होता है, शूटिंग या हीटिंग नेचर होता है। जैसे आपने एक तीर लिया, ऐसे करके फेंक के मारा, बेटा यहां पे जाके लगा, ये होता है आपका किसका नेचर है बेटा, मैटर का। लेकिन वो अगर आपने कोई चीज इस प्रकार से मारी फेंक के बेटा, वो इस पूरे बोर्ड के ऊपर फैल गई, तो बेटा ये कहलाएगा आपका रेडिएशन, यानी कि वेव की फॉर्म में गई है, वो एक जगह नहीं होगी, एक पॉइंट पर नहीं लगेगी, पूरे इस पर फैल जाएगी। तो ये आपका रेडिएशन समझाने वाले आपके इस वेव ऑप्टिक्स में आएंगे, जिनका नाम था बेटा हाइजिन्स। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव नेचर कहा था लाइट का। इस पूरे चैप्टर में आपके जो साइंटिस्ट हैं वो पढ़ाएंगे आपको रे ऑप्टिक्स, जिनका नाम था बेटा न्यूटन। इन्होंने कहा लाइट जो ट्रेवल करती है ना, वो इस फॉर्म में करती है, यानी शूटिंग नेचर होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कैसे भैया मान ले कि ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। इन्होंने कहा लो एक टॉर्च ली बेटा, यहां से लाइट की रेज निकल रही है, यहां पर इन्होंने 3 कार्डबोर्ड लगा के दिखा दिए, और यहां पर एक जो लाइट यहां तक आ जाए ऐसे एक बॉल लगा दी मान के चलो। इस कार्डबोर्ड के अंदर तीनों में बेटा होल किए, और यहां से लाइट तो पास हो ही रही थी, ये लाइट यहां पर आ गई बेटा, इससे पास होकर के होल से। अब यहां पर आ गई तो इन्होंने कहा देखो, अगर ये 3 कार्डबोर्ड ऐसे आगे पीछे लगाए, ठीक है, इसमें से यहां से लाइट डाली बेटा, वहां तक पहुंच गई, तो इन्होंने कहा देखो लाइट क्या जा रही है बेटा, सीधी 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 जा रही है। इन्होंने फिर कहा ठीक है जी। अब इन्होंने क्या करा, जो बीच वाला कार्डबोर्ड था ना, इसके होल को क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। अगर ये होल क्लोज कर देते, क्या लाइट यहां तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाई। तो इसका मतलब इन्होंने कहा देखो लाइट ऐसे नहीं गई है, आपका क्या हुआ है, देखो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही थी, सीधी, अगर क्लोज हो गया तो लाइट खत्म हो गई, यानी कि यहां तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में, यानी शूटिंग नेचर होता है। अब इन्होंने हाइजीन साहब ने इससे ये क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पर समझो, कि एक सन की लाइट आ रही है बेटा, सन की रेज आ रही है, यहां से दिन का टाइम हो रहा है, एक कमरा है आपका, आप बच्चे अच्छे हो, आप स्टडी करते हो सेल्फ स्टडी, यहाँ पर हमारा एक टेबल है, स्टडी टेबल पे एक बच्चा यहाँ पर बैठ करके क्या कर रहा है बेटा, स्टडी कर रहा है। अब ये बताओ, जब दिन के टाइम पर आपका लाइट ना हो कमरे में, हम अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल लाइट ना जलाएं, तो बेटा ये सन की जो लाइट की रेज है, ये क्या जाने वाली है बेटा, आपकी यहाँ पर जाने वाली है पूरे कमरे में, यहाँ पे। तो इन्होंने कहा एक बार बताओ, ये लाइट अगर आपकी स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, या शूटिंग नेचर होता है जी, ऐसे तीर की तरह जाती है, तो सिर्फ ये वाला पॉइंट ब्राइट होना चाहिए, ये कमरे में यहां तक स्टडी कर पा रहा है, ये आप ये बताओ ये रीजन क्या है, यहां पर कैसे लाइट पहुंच पा रही है। ये तो ये बिहेवियर नहीं हो गया कि जैसे पानी एक घर में यहाँ पर बाढ़ आ गई भाई, अगर पानी अगर इसके अंदर एंटर हुआ तो इस पूरे कमरे में एक साथ भरेगा या नहीं भरेगा, या सिर्फ इसी इस पॉइंट पर भरेगा, पूरे कमरे में भरेगा ना, ये तो नेचर नहीं होता सीधी लाइन का। तो बेटा यही आपका किसका नेचर होता है, कि आपका वेव का नेचर होता है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो, मैं आपको ये बता रहा हूँ ओवरव्यू, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या हमें इसके बारे में बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया न्यूटन क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करता है, यानी कि शूटिंग नेचर होता है, या मैटर नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, ठीक है, रे की फॉर्म में जाएगा, रे की फॉर्म में जाएगा। इसमें हाइजेंस जो बोलता है वो रे की फॉर्म में नहीं, आपके किसकी फॉर्म में जाता है, जब इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, कि भैया ये लाइट जो जाती है ना, वो किसकी फॉर्म में जाती है भाई, वेव की फॉर्म में जाती है। किसकी फॉर्म में जाती है, वेव की फॉर्म में। अब हम पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में।